स्टडी सेशन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ फाइटोएलेक्सिन। सो मैंने आपको एक करा दिया है मैकेनिकल डिफेंस ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द पैथोजन। ठीक है, मैंने उसमें आपको फिजिकल पढ़ाया, फिजियोलॉजिकल पढ़ाया और स्ट्रक्चरल पढ़ा दिया है। तो मेरा ये मतलब था कि बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर में बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसमें एक टॉपिक आता है फाइटोएलेक्सिन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आज पहले वो वाला टॉपिक कवर करूंगी, फिर आपको मैं मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल की वीडियो पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, हम फाइटोएलेक्सिन की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले साल भी आया था। सो इट्स अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो मुझे लगा कि ये मुझे कवर करना ही चाहिए, और बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर में तो इसका बहुत बड़ा रोल है ही। ठीक है, तो हम फाइटोएलेक्सिन की बात करें तो उसको डिफाइन कैसे किया गया, ये है लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट है ये किसका, एक ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड है। एंटी माइक्रोबियल मतलब कि जो भी माइक्रोब्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि फंजाई होगा, चाहे वो फिर बैक्टीरिया हो गया, तो उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। ठीक है, अगर वो किसी भी प्लांट को आएंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी सेल वॉल को खराब करना स्टार्ट करेंगे, डिग्रेड करना स्टार्ट करेंगे फॉर अ एंट्री, तो क्या करेगा, सिग्नलिंग के थ्रू फाइटोएलेक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, और फाइटोएलेक्सिन जो एलेक्सिन है वो क्या करेगा, वो इसके अगेंस्ट वर्क करेगा और इनकी खुद की सेल वॉल को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये कैसा होता है। ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, और ये सिंथेसाइज एंड एक्यूमुलेटेड इन प्लांट। ये सिंथेसाइज भी होता है और एक्यूमुलेट करता है प्लांट इसको। ठीक है, जब भी कोई इसको सिग्नल मिलता है, ठीक है, कि पैथोजन आ चुका है। अगर हम बात करें कि फाइटोएलेक्सिन क्या मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। इसका मीनिंग है प्लांट, और फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और एलेक्सिन का मतलब होता है वार्डिंग ऑफ। वार्डिंग ऑफ मतलब रोकना, किसी को ब्लॉक करना। ठीक है, प्रिवेंट करना। तो ये प्रिवेंट ही कर रहा है, किसको प्रिवेंट कर रहा है, ये पैथोजेंस को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, और सेफ किसको कर रहा है, ये बिल्कुल प्लांट्स को सेव कर रहा है। ठीक है, उससे प्रिवेंटिंग कर रहा है। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था, मुलर और बॉर्गर ने दिया था, कब, 1941 में। ठीक है, मिलर ने 1958 में डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो बीन टिश्यू था, ठीक है, उस पैथोजन के उस पर अटैक कर रहा था। कौन सा पैथोजन कर रहा था, मोलिनिया फ्रुक्टिकोला उस पर अटैक कर रहा था। तो क्या हुआ, उसने देखा कि जो बीन टिश्यू है वो क्या कर रहा है, वो सिक्रीट कर रहा है कोई केमिकल कंपाउंड। वो केमिकल कंपाउंड क्या था, फाइटोएलेक्सिन, जो कि उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर बात की जाए फाइटोएलेक्सिन की, तो ये मैंने आपको सिस्टम कल भी पढ़ाया, जिसमें क्या था, एक डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है, प्लांट का, उसमें क्या होता है, एक प्री एग्जिस्टिंग होता है। प्री एग्जिस्टिंग मतलब फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, इसमें बहुत सारी चीज़ आती है इवन। और नेक्स्ट होता है हमारे पास पोस्ट एग्जिस्टिंग। पोस्ट एग्जिस्टिंग मतलब कि जब इन्फेक्शन ने अटैक कर लिया है प्लांट पे, उसके बाद जो एक्टिवेट होता है, तो उसमें स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल आ जाता है आपके पास। ठीक है, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर भी आता है। ठीक है, उसमें क्या आता है, फाइटोएलेक्सिन आ जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये है पूरी साइकिल। चलो ठीक है, अगर हम बात करें कंसेप्ट की फाइटोएलेक्सिन की, तो मोलर और बॉर्गर ने जो कंसेप्ट दिया फाइटोएलेक्सिन का, वो इन कंक्लूजन में पहुंचे कि फाइटोएलेक्सिन क्या है, कैसा है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ मैं लाइन वाइज। ठीक है, फाइटोएलेक्सिन फॉर्म्ड व्हेन द होस्ट सेल कम इन कॉन्टेक्ट। फाइटोएलेक्सिन तभी बनता है जब होस्ट सेल किसके कॉन्टेक्ट में आता है, किसी पैरासाइट या फिर किसी फंगस या बैक्टीरिया के कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है, और ये डिफेंस रिएक्शन अगर किस में होता है, लिविंग सेल में होता है। ठीक है, जो लिविंग सेल होगा उसका पैरेन्काइमेटस लिविंग सेल। ठीक है, अगर इनहिबिटरी मटेरियल की बात करें तो ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, और ये डिग्रेड कर देता है। किसको डिग्रेड करता है, देता है ये होस्ट सेल की, जो क्या बोलते हैं, होस्ट सेल को जो डिफेक्ट करने आते हैं उनको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। द इनहिबिटरी मटेरियल इज अ केमिकल सब्सटेंस एंड मे बी रिगार्डेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ नेक्रोबायोसिस ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है किसका, प्लांट का, जो नेक्रोबायोसिस का एक प्रोडक्ट माना जाता है। ठीक है, फाइटोएलेक्सिन इज नॉन स्पेसिफिक इन टॉक्सिसिटी। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ ये सब इसको ही इफेक्ट करेगा, उसको इफेक्ट करेगा, ये बिल्कुल वाइडली ये सबको इफेक्ट करता है। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता। ये द रेजिस्टेंस स्टेट इज नॉट इनहेरिटेड। ये रेजिस्टेंस स्टेट इनहेरिट नहीं की हुई है, ये खुद डेवलप होती है, ये किसमें, प्लांट में। ठीक है, द डिफेंस रिएक्शन इज कन्फाइंड टू अ टिश्यू कोलोनाइज्ड बाय द फंगस एंड द इमीडिएट नेबरहुड्स। ठीक है, तो डिफेंस रिएक्शन कौन होता है, टिश्यू जो भी क्या होता है, फंगस अटैक कर रहा है किस पे, प्लांट पे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये काइंड ऑफ डिफेंस रिएक्शन है जो कि सिक्रीट करता है प्लांट सेल, उसके नेबरिंग टिश्यू या वो खुद जिस पे वो फंगस अटैक कर रहा है। ठीक है, तो अगर बात की जाए फाइटोएलेक्सिन की सिंथेसिस की, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट में आपको डायग्राम में क्लियरली समझाऊंगी, बस अभी आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लीजिए। ये होस्ट प्लांट है, ठीक है, कोई ये लीफ है या फिर होस्ट सेल ले लेते हैं हम। ठीक है, एक क्या है, होस्ट हमारे पास सेल है ये।
अब क्या होगा, इसके अंदर इसने एंट्री करनी है, तो ये पहले क्या करेगा, शुगर सिक्रीट करेगा। शुगर सिक्रीट करेगा जब ये अपने इसमें, और न्यूट्रिएंट्स देगा, तो क्या पैथोजन इस पे अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे वो अट्रैक्ट होंगे, तो आने की कोशिश करेंगे इसके पास, ठीक है। जब वो इसके पास आने की कोशिश करेंगे पैथोजन, तो क्या करेगा, वो उसे अपने साथ कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके पास क्या होता है, प्लांट सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या करेंगे, वो जो प्लांट के साथ इंटरेक्शन शो करेंगे, या फिर इस पैथोजन होता है वो क्या इफेक्टर सेल सिक्रीट करता है, दो तरीकों से होता है ये, ठीक है। या फिर उसने इफेक्टर सेल सिक्रीट कर दिए, या फिर उसके पास आने के लिए उसने क्या कर दिया, सिंपली इन रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया। जो रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट है, प्लांट के पास प्रेजेंट है, ठीक है। इसको मैं ब्रीफली आपको प्लांट पैथोलॉजी के डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी, पूरा की प्लांट और पैथोजन की इंटरेक्शन कैसी हो, पर अभी आप थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए इसको, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि रिसेप्टर्स है प्लांट के पास, उस रिसेप्टर्स को कॉन्टेक्ट कर रहा है पैथोजन, ठीक है। या फिर वो क्या कर रहा है, पैथोजन इफेक्टर सेल को प्रोड्यूस कर रहा है, डायरेक्टली हो रहा है रिसेप्टर के साथ कॉन्टेक्ट होकर, इनडायरेक्टली हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इफेक्टर सेल प्रोड्यूस कर रहा है। अब पहले इनडायरेक्टली वाला समझते हैं। जब वो इनडायरेक्टली इफेक्टर सेल प्रोड्यूस करेगा, तो इफेक्टर सेल क्या करेंगे, जो बाउंड्री होती है इसकी, किसकी बाउंड्री होती है, प्लांट सेल की, उसमें पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, शुगर्स वगैरह प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसको ब्रेक कर देगा, उनको क्या कर देगा, उनको तोड़ना स्टार्ट कर देगा। कौन, ये इफेक्टर सेल। जब उसने ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया इफेक्टर सेल ने, इसकी जो बाउंड्री में जो प्रेजेंट है शुगर वगैरह, तो क्या होगा, वो शुगर ब्रेक हो गई और वो शुगर जाएगी किसके पास, रिसेप्टर के पास, और बाइंड कर जाएगी। जो प्लांट का रिसेप्टर है उसके पास जाएगी वो शुगर, और बाइंड कर गई उससे। जब वो बाइंड कर गई उससे, तो सिग्नल चल जाएगा अंदर की, हाँ पैथोजन आ गया है, मेरे इसमें ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। वो सिग्नल देगी अंदर अपना, ठीक है। बट अगर हम डायरेक्ट की बात करें, तो डायरेक्ट जो पैथोजन के पास क्या होंगे, इसके पास होते हैं मतलब एसोसिएटेड पैटर्न स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जब भी वो उसके साथ अंदर जाएंगे, ठीक है, वो रिसेप्टर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और सिग्नल अंदर जाएगा डायरेक्ट, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो हो गया जी, यहाँ पे प्लांट में क्या सरफेस थी, उसके पास वाटर था, न्यूट्रिएंट था, वहां से क्या होस्ट ने न्यूट्रिएंट लिया डिफ्यूजन के थ्रू, और क्या कर दिया, फंगल उसके पास आने स्टार्ट हो गया पैथोजन स्टार्ट, और इंटरेक्शन स्टार्ट कर दी उन्होंने, ठीक है। और जर्मिनेशन ग्रोथ होगी किसकी, फंगस की जर्मिनेशन होने लगी, हाइफा अंदर जाने की कोशिश कर रहा है अब। तो अब क्या होगा, जब ये सिग्नल अंदर भेजा उसने कि हाँ पैथोजन आ गया, तब सिग्नल के थ्रू क्या होगी, जीन्स एक्टिवेट हो गई, इसकी जीन्स एक्टिवेट हो गई, और इसमें प्रोटीन्स उससे एक्टिवेट हो गए फर्दर। उससे क्या आगे उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, फाइटोएलेक्सिन को एक्टिवेट कर दिया कि फाइटोएलेक्सिन एक्टिवेट हो जाओ, और फाइटोएलेक्सिन क्या करेगा, जाएगा उस पैथोजन के साथ पास, और उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा, उसकी सेल वॉल को तोड़ना स्टार्ट करेगा, खाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हो गया ये प्रोसेस उल्टा किसके लिए, पैथोजन के लिए, जब ये एक्टिवेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया किसका, प्लांट का। तो बस इतनी सी प्रोसेस है ये। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा है ये क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है, ये शुगर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये क्या है, पैथोजन है, ठीक है। पैथोजन क्या करेगा, डायरेक्टली भी कर सकता है, डायरेक्टली करेगा तो डायरेक्ट इसमें अटैचमेंट शो कर देगा, ठीक है। किसके साथ, रिसेप्टर, ये रिसेप्टर्स यहाँ बने हुए, ये रेड कलर के आपको निशान दिख रहे हैं, ये सारे में क्या, ये रिसेप्टर्स बने हुए, ठीक है। तो डायरेक्ट एक होगा, डायरेक्टली कर दिया, डायरेक्टली किया तो उसने क्या किया, अंदर जा गया, सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर दिया, और जीन एक्सप्रेस हो गई, तो उसने क्या एक्टिवेट कर दिया, यहाँ पे फाइटोलेक्सिन को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, और वो वापस जाएगा। तो ये एक साइकिल। दूसरी साइकिल में क्या हुआ, यहाँ पे शुगर दिख रही है आपको, 3 बंडल्स दिख रहे हैं, ये शुगर के हैं। तो इस शुगर को उसने ब्रेक कर दिया, इफेक्टर सेल क्या प्रोड्यूस हुए, इफेक्टर सेल प्रोड्यूस हुए, उसने इस शुगर को ब्रेक कर दिया इस शुगर को। तो क्या, एक शुगर कहाँ गई, ब्रेक होने के बाद सिंगल शुगर इस पे आके अटैच होगी, यहाँ देखो अटैच हो गई है रिसेप्टर के साथ। तो उसने क्या कर दिया, उसने भी एक्टिवेट कर दिया सेकेंडरी मैसेंजर को, उससे जीन एक्सप्रेस होगी और फाइटोलेक्सिन एक्टिवेट हो गया, ठीक है। जब ये फाइटोलेक्सिन एक्टिवेट होता है तो वापस जाके क्या करता है, डिग्रेड कर देता है किसको, ये जो पैथोजन आ रहा है उसको ही डिग्रेड कर देगा, ठीक है। एक प्रोसेस ही होगी। अभी प्लाज्मोडेस्माटा क्यों दिखा रहा है यहाँ पे, इसका भी आपको मैं प्रोसेस दिखाती हूँ। इसमें क्या होता है, सिंपली क्या करेगा, जब ये जीन एक्सप्रेस होगी तो पीआर प्रोटीन्स वगैरह हो गए, ठीक है। पीआर प्रोटीन्स तो ROS करके नाम से क्या बोलते, एक एक्टिवेशन हो गई, ठीक है। जब वो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट होने वाला था तो ROS एक्टिवेट हो गया, उसने क्या कर दिया, उसने एक सिग्नल भेजा कि तुम क्या बोलते एक्टिवेट हो जाओ, किसको, प्लाज्मोडेस्माटा को सिग्नल भेजा कि तुम प्लग इन कर दो, क्योंकि उसमें क्या फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी किसकी, इसमें सेलुलोज होना स्टार्ट हो गया, इसमें कवरिंग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि पैथोजन आ रहा है बाहर से तो उसको कवर करना, सेलुलोज और लिग्निन वगैरह, इसकी क्या ये सारे डिपॉजिट होने लगे किस पे, वॉल पे, ठीक है। ये मैं आपको ढंग से अच्छे से समझाऊंगी विद डायग्रामेटिकली, आपको डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। बस आप पहले फाइटोलेक्सिन वाला कंसेप्ट समझो इसमें से, ठीक है। तो अब क्या पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ फाइटोलेक्सिन की बात करते हैं। तो आपको इसमें टाइप्स ही पूछे जाते हैं, 2018 में पूछेगी आपसे, व्हाट इज फाइटोलेक्सिन, एक्सप्लेन इट, और टाइप्स ऑफ फाइटोलेक्सिन। तो फाइटोलेक्सिन के टाइप्स आपको आने चाहिए। सो हम बात करते हैं
मेमेरॉन की, ठीक है। ये क्या होता है, सेस्विकेटर पिनॉइड इसको प्रोड्यूस करता है किसमें, स्वीट पोटैटो, ठीक है। हमारे पास क्या है, स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है ये, ठीक है। इसके बाहर फंगस अटैक कर रहा है, कौन सा फंगस अटैक कर रहा है जी, आपके पास क्रेटोसिस्टिन फिम्बरेटे, ठीक है। क्रेटोसिस्टिन फिम्बरेटे इसको अटैक कर रहा है, ठीक है। इवन वो 0.1% भी इसके फाइटोलेक्सिन हुआ, कौन सा, आइसोमेमेरॉन, तो क्या करेगा ये, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, उसको खत्म कर देगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है ये आप समझिए, ठीक है। बस आपको ये जानना है, इसमें आपको सिर्फ तीन बातें याद रखनी है कि कौन अटैक कर रहा है, किसमें हो रहा है, और ब्लैक क्या हो रहा है, व्हाइट ब्लैक रॉट फंगस, व्हाइट ब्लैक रॉट हो रहा है इसमें, ठीक है। और कौन फाइटोलेक्सिन का नाम याद रखना है आपको, बस इतनी सी बातें याद रखनी है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात बोले तो पिस्टन होता है, सैटिन होता है। सैटिन क्या करता है, ये एक फिनोलिक ईथर है, ठीक है। सैटिन एक फिनोलिक ईथर है जिसकी जिसकी क्या होती है, क्रोमोक्यूमेरिन रिंग बनी होती है, ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं रखना तो इट्स ओके, बस आपको इतना याद रखो कि फिनोलिक ईथर है ये, ठीक है। तो क्या होगा ये एक्सपोज अब आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, मुल्लर ने क्या बोला था, जब वो बीन थी, बीन पी वगैरह थे, उसके टिश्यू को अटैक कौन सा फंगस कर रहा था, वही फंगस होता है कौन सा, मोनीलिया फ्रक्टिकोला। मोनीलिया फ्रक्टिकोला क्या करता है, पी को या फिर वो आ रहा है बीन को अटैक कर रहा है फंगस, उसका इनोकुलम उसमें प्रोड्यूस कर रहा है अपना, तो क्या करता है ये, ठीक है, ये अपनी तरफ से एक क्या करता है, ये फाइटोलेक्सिन प्रोड्यूस कर देता है एज एंटीबायोटिक, ठीक है। वो क्या करता है, उसको फाइटोलेक्सिन को उसने प्रोड्यूस कर दिया, जैसे उसको तरफ फंगस ने अटैक किया, इस वाले फंगस ने, तो जैसे फंगस ने अटैक किया उसने एक्टिवेट किया और वो क्या करे, डिग्रेड कर दिया फंगस की वॉल को, तो फंगस अपने आप खराब हो गया और उसने पैथोजन को, जो पैथोजन था वो अपने आप से वहां से रिमूव हो गया, ठीक है, जो कि फंगस था। चलो ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो क्या है हमारे पास, फेसिलिन क्या है, एक सिमिलर, ये सेटिन से सिमिलर है, इसके केमिकल और फंक्शन इसके बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। ये भी बीन्स में होता है, जब फंगीसाइड आता है बहुत हाई कंसंट्रेशन में आता है, और क्या करता है, और जो ये कौन सा फंगस होता है, ये स्क्लेरोनेशिया फ्रक्टिजीना, ठीक है, ये आता है तो उसके अगेंस्ट ये प्रोड्यूस होता है और उसको दूर कर देता है, उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करके, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास है आइसोक्यूमेरिन कौन सिक्रीट करता है, ये है कैरेट की रूट है, उसको वो सिक्रीट करती है जब वहाँ पे फंगस आता है, कौन सा आता है, यहाँ पे केरेटोसिस्टिन फिम्बरेटा ये आता है, तो क्या करता है, ये सिक्रीट होता है, इसके अगेंस्ट वर्क करता है। तो ये डायग्राम बहुत इजी है, सो इसको मत छोड़िए, ठीक है। ये आप डायग्रामेटिकली इसको आप कर सकते हैं, अगर आप 5 भी याद रख लेते हैं बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 पढ़ लिए, अगर आपको इसमें से 2 भी लर्न हो रहे हैं तो उसको 2 को पकड़िए और लर्न कीजिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइफॉलीराइजिन, ठीक है, ये है ग्लूकोसाइड, जिसमें कि क्या होता है, ये भी रूट किस में, रेड क्लोव्स की रूट में होता है ये, और ये क्या करता है, इसको जब कोई भी बाहर से आता है फंगस वगैरह या फिर बैक्टीरिया, इसको क्या करते हैं, डिग्रेड करने की स्टार्ट करते हैं, तो क्या करता है ये बिल्कुल इसको ऑपोजिटली रिएक्शन शो करता है, डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है और उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। अगर फिर ये भी इंपॉर्टेंट है रिशिदिन, इसका डायग्राम भी ईजी है, सो इसको भी बिल्कुल आप कीजिए, ठीक है। अगर आपको थोड़े थोड़े याद रह रहे तो मतलब सिर्फ 3-4 तो आप रखिए यार, ठीक है। रिशितिन, मुलर और बॉगर ने 1914 में बताया था कि इसने पोटैटो ट्यूबर देखा था उन्होंने, जिसमें कि क्या था, जीन थी RI फॉर अ लेट ब्राइट रेजिस्टेंस के लिए, लेट ब्राइट पोटैटो हो गया था उसमें क्या थी, RI जीन्स थी जो कि रिस्पॉन्स कर रही थी, किसके अगेंस्ट कर रही थी, फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस। ये आपको पता है लेट ब्राइट पोटैटो कौन कॉज करता है, तो रिशिटिन कौन करता है, पोटैटो ट्यूबर प्रोड्यूस करता है। अगर उसने किससे बचा है, फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस से बचना है और उसको क्या करना, उसको आगे स्प्रेड होने से रोकना है, ठीक है। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास गॉसिपोल क्या होता है, ये भी ईथर सॉल्युबल फिनोल कंपाउंड है जो कि कॉटन में होता है, और ये डिजीज को अगर कॉटन में होने लगे, कौन सा, ब्लैक स्पॉट ऑफ डिजीज कौन करता है, ये डिप्लोकार्पन रोजा करता है, और वीट में भी कॉज होता है, सेप्टोरिया ट्रिटिकी ये कॉज करता है। ये दोनों आए कॉटन और अपनी क्या बोलते हैं वीट को खराब करना स्टार्ट कर दे, तो गॉसिपोल नाम का एक फाइटोलेक्सिन प्रोड्यूस होता है जो उसके अगेंस्ट एक्ट करता है और डिफेंड करता है किसको, वीट को और कॉटन को। चलो ठीक है। जेंथोटॉक्सिन की बात करें, जेंथोटॉक्सिन भी इजी है, सो इसको भी मत छोड़ो, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम द पार्सपिन, ठीक है, पार्सपिन रूट होती है, उसकी डिस्क में होता है ये, जो इसको कौन अफेक्ट करता है, ठीक है, इसको सी फिम्ब्रेटा, वही वाला पीछे हमने फिम्ब्रेटा के बारे में पढ़ा यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे पढ़ा, देखिए कौन सा, क्रेटोसिस्टिन फिम्ब्रेटा। तो आप ये लर्न, नाम 2 जगह आ रहा है तो आपको याद रखने में इजी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इनोकुलम बनाता है और इफेक्ट करने की स्टार्ट करता है, बट जेंथोटॉक्सिन उतने में प्रोड्यूस हो जाता है और इसको बचा लेता है, ठीक है। कैप्सिड्यूल की बात करें तो ये क्या है, ये भी सेस्विक्वाइटरपिन से बना है, फाइटोलेक्सिन है जो कि पेपर फ्रूट में होता है। पेपर फ्रूट में को क्या फंगस
खराब करने की कोशिश करती है, तो क्या करता है, ये बचा लेता है उसको, ठीक है, उसको डिफेंड करता रहता है, उसकी सेल वॉल को ही डिग्रेड कर लेता है ये फंगस की, तो फंगस खुद ही डाई हो जाएगा, तो अपने आप से जो प्लांट बॉडी है वो बच जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करें वो है मेडिकार्पिन। मेडिकार्पिन किस में प्रोड्यूस होता है, अल्फा अल्फा में प्रोड्यूस होता है, और ये क्या होता है, मेडिकार्पस सटाइवा होता है, उसकी जो पैथोजन है उसको पैथोजन है वो क्या करता है, उसको खराब करने की कोशिश करता है अल्फा अल्फा को, तो क्या करता है वो सिक्रीट होता है इसके अगेंस्ट, और क्या करता है इसको डिग्रेड कर देगा, सिंपल, इसका डायग्राम भी इजी है, सो लर्न इट। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोलिन, ग्लाइसोलिन, सॉरी, ग्लाइसोलिन क्या करता है हमारे पास, सोयाबीन प्लांट में प्रोड्यूस होता है, फंगस कौन सा होता है इसमें, फाइटोफिथोरा मेगास्पर्मा, तो क्या करेगा ये भी इसके अगेंस्ट वर्क करेगा और बचा देगा किसको, आपके पास जो सोयाबीन आपके पास प्लांट है उसको बचा लेगा डिग्रेड करके उसकी सेल वॉल को। तो ठीक है, आपको बस इसके नेम याद रखने, अगर आप ये थोड़े से 5 भी लर्न रख ले तो आपको अच्छे मार्क्स 100% मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें फाइटोलेक्सिन की, तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्लांट एज अ टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जो भी इसको अटैक करा ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो दे में पंचर द सेल वॉल को पंचर कर देगा, खराब कर देगा दूसरे की, डिले करेगा मैच्योरेशन को, डिस्टर्ब कर देगा मेटाबॉलिज्म, और प्रिवेंट करेगा रिप्रोडक्शन, जो भी पैथोजन आपके पास आया है आपको इफेक्ट करने, ठीक है, जो भी प्लांट को इफेक्ट करने आया है। देयर इंपॉर्टेंस इन प्लांट डिफेंस इंडिकेटेड बाय द इंक्रीज इन सस्टेबिलिटी एंड प्लांट टिश्यू टू द इन्फेक्शन, ठीक है, ईजी है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। दे शो डिफेंस रिएक्शन ओनली इन अ लिविंग सेल, ये भी ठीक है। दे कांट बी इनहेरिटेड, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शंस आ गए किसके, फाइटोलेक्सिन्स के, ठीक है। तो हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं लास्ट में। कंक्लूजन ये पहुंचता है हमारे पास कि फाइटोलेक्सिन इज द ओनली वन कंपाउंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म फॉर अ डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बाकी आपने इजीली पढ़ लिए थे, ठीक है, जो कि प्लांट इसमें यूज होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है। फाइटोलेक्सिन्स टेंड टू फॉल इन सेवरल क्लासेस इंक्लूडिंग टर्पिनॉइड में भी आता है ये, एल्केलॉइड्स भी आता है, ग्लाइकोस्टेरॉइड में भी आता है। भाई क्वेश्चन इतनों में कैसे आता है ये, क्योंकि जो आपने इसके टाइप्स पढ़े फर्दर वो कहीं ना कहीं से लिए हुए, कुछ फिनोल से लिए हुए, कुछ एल्केलॉइड से लिए हुए, कुछ क्या बोलते हैं टर्पिनॉइड से लिए हुए, ठीक है। दे अगेंस्ट फंगाई पैथोजन स्पेशली, सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके, फंजाई की अगेंस्ट दिखाता है वो, ठीक है। और इसकी सिंथेसाइसिस कैसे की जाती है, डी नोवो बाय द प्लांट एंड एक्यूमुलेट रैपिडली एट द एरिया ऑफ द पैथोजन इन्फेक्शन। तो इसमें आता है सिस्टमिक पाथवे से भी होती है, सिसेलिक पाथवे से भी होती है इसकी फॉर्मेशन, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे, ये जब आप अपने सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे इन 4th सेमेस्टर, तब आपको इजीली ये समझ आ जाएगी, अभी इतना ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हेल्थ प्रमोटिंग इफेक्ट है ये, ठीक है। दे हैव ससेप्टेबल होस्ट एंड प्रिवेंट इन लिविंग सेल्स ओनली सेल्स, जो लिविंग वाले सेल्स होते हैं उसमें ही बचाता है ये सब कुछ, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मैं आपको नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ाने वाली हूँ, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।